एक तो सबसे मेजर डिफरेंस है कि 80s में हम 3 शिफ्ट करते थे। अगर आप 3 शिफ्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको कहते थे कि ये एक्टर बिजी नहीं है, एक्टर ही नहीं है। राइटिंग कैन इम्प्रूव स्टिल, वो तो अपना है ही प्रॉब्लम कि मतलब राइटिंग अभी भी थोड़ा सा बाहर से ये जो कनेक्ट है ना, लोगों को थोड़ी मिसकंसेप्शंस है आजकल एक्टिंग में, यू नो दे ये कंफ्यूज हो गए हैं। बहुत डिफरेंस है, डिफरेंस इन द सेंस दैट एक तो सबसे मेजर डिफरेंस है कि 80s में हम 3 शिफ्ट करते थे। अगर आप 3 शिफ्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको कहते थे कि ये एक्टर बिजी नहीं है, एक्टर ही नहीं है। प्रोड्यूसर आता था आपके पास, अगर आप उसको कहते क्या मुझे 3 दिन चाहिए, आप कहते ठीक है नेक्स्ट वीक 3 दिन ले, चला जाता था, आपको साइन नहीं करता था। आपके पास इतनी फुर्सत कैसे? मिथुन चक्रवर्ती के साथ मैं एक साल में मैं 15 फिल्में कर रहा था, तो वो ज़माना ही अलग था। अभी 3-3 शिफ्ट होते थे। अब वो आई एम हैप्पी टू से कि वो बदल गया। अभी जो लीडिंग आर्टिस्ट हैं वो एक एक फिल्म करते हैं साल में। ठीक है, आप 2 फिल्म शायद करते हैं साल में, लेकिन एट अ टाइम एक एक फिल्म करते हैं। स्क्रिप्ट्स रेडी होती हैं। राइटिंग कैन इम्प्रूव स्टिल, वो तो अपना है ही प्रॉब्लम कि मतलब राइटिंग अभी भी थोड़ा सा बाहर से ये जो कनेक्ट है ना, अमेरिकन स्टाइल का बनाना, वो ठीक है, लेकिन कहानियाँ अपनी होनी चाहिए। वी शुड हैव इंडिजिनस स्टोरीज। और हमारे पास बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत सी कहानी। लेकिन OTT के आने के बाद ये फ़ायदा हुआ कि बहुत सी कहानियाँ जो फिल्मों में शायद आप कभी बना नहीं पाते थे, वो अब OTT में बन रही हैं। तो दैट इज़ गुड। लेकिन कंप्लेसेंसी OTT में भी आ गई, अब सब एक ही किस्म की बन रही हैं, तो वो तो होता है। बट इट इज़ अ गुड चेंज, इट इज़ अ गुड चेंज। और मैं ये कहूँगा कि इट इज़ अ वेलकम चेंज। जो फिल्म बनाने का तरीका भी बदल गया है, जो लोग, और ये भी मैं देखता हूँ कि अभी सेट पे इतने डिपार्टमेंट में विमेन आ गई हैं। पहले हम अगर जो जो लीडिंग लेडी है उसकी मेकअप लोग मतलब महिलाएं होती थी, या डांस डायरेक्टर होती थी। दैट वाज द ओनली विमेन ऑन द सेट। अभी इतने डिपार्टमेंट में विमेन आ गई, जैसे आप बैठी हैं मेरे सामने। तो दैट्स अ वेरी गुड साइन कि and that's one of the better changes that I find, that there is a lot of involvement of women in the film industry. Still can be better, can be more, but it's growing and it's very good. We have such wonderful women directors. Zoya Akhtar, and जब मैंने Made in Heaven किया उनके साथ, उनकी टीम 3 लेडी डायरेक्टर्स थी। इट वॉज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, क्योंकि उनका सोच, उनके कॉन्सेप्ट जैसे करते थे जो हम देखते आए हैं पहले से, it was really fantastic. So I look forward to working with women directors, क्योंकि उनका टेक कुछ अलग होता है, उनकी सोच अलग होती है. They have a different take, and they've done some very good films. So that for me is a very big plus in the change that has happened in cinema. And definitely the distribution pattern, technology. देखिए, सिंगल स्क्रीन में आप एक किस्म की फिल्में बना पाते थे अगर हीरो हो, दिस हैज ओनली सिंगल स्क्रीन. टुडे टेक्नोलॉजी ने मजबूर किया है राइटर्स को कि आप अपना स्टाइल बदलिए, क्योंकि आज आप अपने फ़ोन पे फिल्म देख सकते हैं. तो द होल technology has changed the way we see, our distribution has changed, the way we see our content. That's a huge difference. That is the main changing point in जो 70s और 80s में हमारी सिंगल स्क्रीन पे आती थी. 25 हफ्ते लगते थे पिक्चर को सिल्वर जुबली बोलने में कि पिक्चर हिट है. 25 weeks in any theater it had to run. आज 3 दिन में हो जाता है. तो there's so many more prints. 4,000, 10,000, 7,000 प्रिंट्स मतलब थिएटर्स में रिलीज होती है, इंटरनेशनल रिलीज. तो द टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द वे वी वॉच आवर कंटेंट, और उस वजह से जो कंटेंट लिख रहे हैं वो भी बदल रहा है. तो there's been quite a big change in that point of view. So these are factors that control a lot of the creativity also. The OTT has a different pattern, a different rhythm of writing. OTT आप लिख रहे हैं तो अलग किस्म की राइटिंग होती है. आप जैसे सीरियल लिख रहे हैं, आप 10 एपिसोड लिख रहे हैं एक सीज़न के लिए, और वो कहानी बढ़ती जाएगी, तो वो लिखने का तरीका जो है और लिखने का जो स्किल है
वो अलग है और सिनेमा के लिए अलग है। तो अभी दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। जिन शॉर्ट फिल्म्स आ गई हैं, अभी शॉर्ट फिल्म्स भी दिखाई जा रही हैं OTT पे, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स हैं। तो मतलब जो प्लेइंग फील्ड जिसे बोलते हैं ना, वो अभी बढ़ गया है, विच इज़ गुड। तो इट विल इवॉल्व ऑन इट्स ओन। लोग अपनी अपनी जगह, मैं तो कहता हूँ कि हमारे इंडिया में तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारी सिनेमा गोइंग पब्लिक इतनी बड़ी है कि वो OTT भी देखते हैं, फिल्में भी देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं, टेलीविज़न भी देखते हैं। तो हमें उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आई थिंक एज टाइम गोज ऑन, यू नो, these various formats will evolve, and you know they'll coexist. The acting, I feel that लोगों को थोड़ी मिसकंसेप्शंस है आजकल एक्टिंग में, यू नो, दे ये कंफ्यूज हो गए हैं। मतलब OTT में ज़्यादातर के एक्टर्स की नेचुरल एक्टिंग मीन्स नॉट इमोटिंग, कि आप मतलब जैसे जैसे बात करेंगे, नेचुरल बात करेंगे तो फिर ठीक है। तो आई फाइंड दैट लोग डर रहे हैं इमोट करने के लिए, और दे कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट इज नेचुरल एक्टिंग एंड व्हाट इज नॉट इमोटिंग। मतलब अगर आप मोनोटोनस डायलॉग डिलीवरी करेंगे, दैट इज नॉट नेचुरल एक्टिंग। सो देयर इज अ बिट ऑफ कंफ्यूजन हैपनिंग देयर, which I suppose I'm hoping that it will solve itself, because today for me a lot of the portrayals are looking monotonous. लोग it's a confusion, and it can be created by directors जिससे नहीं अभी अंडर प्ले का इतना हो गया है कि हम सब प्रूव करना चाह रहे हैं कि सही नेचुरल करो, नेचुरल, इट्स गुड टू बी नेचुरल, आई एम नॉट सेइंग, बट नेचुरल डजंट मीन दैट यू रिमूव ऑल द इमोशन फ्रॉम योर टोन एंड योर टोनैलिटी एंड द वे यू प्रेजेंट योर डायलॉग. So there are dangers and there are traps which have to be, मतलब, you know, उसका ध्यान देना पड़ेगा. Otherwise the direction standards are good, and a lot more people there are many more young people who are writing stuff, which is also good. So it takes time. I mean, you know, it doesn't happen overnight. I mean, OTT has only just come 5 years ago, 6 years ago. तो 6 साल में कुछ नहीं होता है. It takes time to evolve. It takes time to settle down, and it will. But by and large, मतलब जो signals जो मैं देख रहा हूँ वो अच्छे हैं. मतलब भविष्य जो है वो अच्छा लग रहा है. वैसे वो थोड़ी सी चीज़ें हैं जो which is maybe personal. लेकिन I think it's going to be good for the future. मेजर डिफरेंस है कि साउथ में क्या है कि ज़्यादातर के साउथ में इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं. तो डिसीजन मेकिंग जो होता है ना, वो एक आदमी के हाथ में है, और वो डिसीजंस बहुत जल्द लिए जाते हैं और बगैर ब्यूरोक्रेसी के लिए जाते हैं. बॉम्बे में क्या हो गया है, और बुरी बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बुरी बात है, लेकिन सिस्टम क्या हो गया, अभी स्टूडियोज़ आ गए. स्टूडियोज़ में जब तक वो डिसीजन लेते हैं या कुछ करवाना चाहते हैं तो मतलब इतना टाइम लगता है, इतने लोगों का अप्रूवल चाहिए जो पहले नहीं होता था. जो मुझे साउथ में अभी वो मिलता है, जो जब हम पहले 80s में करते थे, प्रोड्यूसर आता था कि ये करो वो करो, डिसीजन हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं साइन करते थे हम. वो कहते थे कि ये रखो, ये रहा आपका चेक, आप हमारी फिल्म कर रहे हैं, ये रहा आपके डेट्स. कॉन्ट्रैक्ट हम तब साइन करते थे जब प्रोड्यूसर के अकाउंटेंट को अकाउंट्स दिखाना पड़ता था इनकम टैक्स वालों को, तब हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता. तो डिसीजन मेकिंग was very good, and it was very individualistic, and the producers were individuals, जो अभी भी साउथ में है. तो I like that system as a balance. I'm not saying कि everybody can do it, but ये अच्छा बैलेंस है. तो मुझे साउथ में काम करने का बहुत मज़ा आता है. बट इट्स वेरी एफिशिएंट सिस्टम. मतलब वहाँ पर आपके जो हीरोज़ हैं और आपके लीडिंग मैन हैं, सबके डेट्स लेके वो स्टार्ट टू फिनिश कंप्लीट करते हैं, या मतलब 3-4 महीने में पिक्चर कंप्लीट हो जाती है. तो वो सिस्टम ही अच्छा है, क्योंकि फिल्में ऐसी बननी चाहिए. फिल्म को जैसे पुराने 80s में 1.5 साल लग जाता था, 2 साल लग जाते, कैसे बनाएंगे आप फिल्म? उसकी कॉन्टिन्यूटी कैसे रहेगी, कहानी की मतलब कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि वो उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है साउथ में, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दैट इज द रीजन वाई दे कैन डू फिल्म्स इन 4 months and 6 months, बिकॉज द इकोनॉमिक्स, जो उनकी इकोनॉमिक्स है, वो उनको बिल्कुल समझ में आता है कि कैसे बनती है पिक्चर. एंड
individual producers, so things get done much faster.